खुश आमदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के प्रोग्राम सियासी हलचल में। मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। इंतखाबी दंगल के दूसरे मरहले के लिए सियासी पहलवान मैदान में हैं। कई नामवर सियासतदान अपनी सियासी साख बचाने की जस्तजू में मसरूफ़ हैं, तो वहीं गांदरबल नशिस्त पर सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्का है। अब्दुल्ला खानदान की मजबूत नशिस्त की दिफा के लिए इस बार उमर अब्दुल्ला मैदान में है। पार्लियामेंट में इलेक्शन के दौरान नाकामी के बाद साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को आबाई नशिस्त गांदरबल की ज़मीन कामयाबी के लिए जरखेज़ नज़र आई और उन्होंने इसी नशिस्त से एक बार फिर अपनी सियासी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ताहम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के लिए अब की बार कामयाबी आसान नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला के मद्दे मुकाबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही साबिक लीडर और मेंबर असेंबली शेख इशफाक जब्बार खड़े हुए हैं, जबकि जनूबी कश्मीर से कागजात नामजदगी रद्द होने के बाद जेल में नज़रबंद सरजान बरकाती भी दौड़ में है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंजीनियर रशीद की सरबराही वाली पार्टी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शेख आशिक को इंतखाबी मैदान में उतारा है, तो वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कंगन नशिस्त से माजी में इंतखाबात में शिरकत करने वाले उम्मीदवार बशीर अहमद मीर को मुकाबले के लिए खड़ा किया है। मुबस्सरीन, तजिया निगार, तजियाकारों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला को इस नशिस्त से जीत दर्ज करने के लिए अरक रेजी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मुकाबले में उम्मीदवारों को किसी भी सूरत में सरसरी नहीं लिया जा सकता है। माजी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे माजी में 6 मरतबा इस नशिस्त से कामयाब हुई है और उमर अब्दुल्ला के अलावा उनके वालिद और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस नशिस्त से कामयाबी हासिल की है। ताहम 2008 के इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद अफजल ने उम्मीदों के बरक्स उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। साबिक मेंबर असेंबली शेख इशफाक जब्बार ने 2014 के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीत दर्ज की थी, जबकि उनकी अहलिया इस वक्त भी जिला तरक्याती कौंसिल की सरबराह है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने गांदरबल नशिस्त से बशीर अहमद मीर को मैदान में उतारा है। बशीर अहमद मीर ने 2014 के इलेक्शन में कंगन नशिस्त से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर इलेक्शन में शिरकत की थी और 24,000 के करीब वोट हासिल किए थे। ताहम वो करीब 1500 वोटों के फर्क से इलेक्शन में शिकस्त खा गए। 2008 के इलेक्शन की बात करें तो बशीर अहमद मीर दूसरे पायदान पर रहे थे और करीब 8000 वोटों से इलेक्शन हार गए थे। हदबंदी कमीशन की जानिब से कंगन को एसटी जुमरे के लिए मखसूस रखने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस इलेक्शन में बशीर अहमद मीर को गांदरबल नशिस्त से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इसी दौरान आम लोगों, तजियाकारों का कहना है कि बशीर अहमद मीर के लिए अगरचे गांदरबल की सरजमीन नई है, ताहम बशीर अहमद मीर इस नशिस्त से नाआशना नहीं है और वो इस नशिस्त के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकता है। नाजरीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर और मारूफ कारोबारी शेख आशिक को इंजीनियर रशीद की सरबराही वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जेल में नजरबंद सरजान बरकाती के नामजदगी के कागजात अगरचे पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए जैनापुरा हल्का इंतखाबात से रद्द हुए थे, ताहम बाद में उन्होंने गांदरबल नशिस्त से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। वस्ती कश्मीर की इस गांदरबल नशिस्त पर काफ़ी गहमा गहमी है। तजियाकारों के मुताबिक बरकाती की इस नशिस्त में मौजूदगी कितना असरअंदाज होगी, इसका कबल वक्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ताहम बरकाती भी अच्छे खासे वोट हासिल कर सकते हैं। तजियाकारों का यह भी कहना है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की आर्जी रिहाई के बाद जो इंतखाबी लहर चल रही है, उसके चलते शेख आशिक हुसैन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
इस नशिस्त पर किसका पल्ला भारी होगा, इसका फैसला अगरचे नताइज बरामद होने के बाद आएगा, ताहम साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अब की बार इस नशिस्त से कामयाबी आसान नहीं है। मजमूई तौर पर अगर गांदरबल नशिस्त की बात की जाए तो 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के काजी मुबशर फारूक, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तारिक अहमद जरगर, पैंथर्स पार्टी बहीम के अब्दुल रशीद गनाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद की सरबराही में जो चल रही है कैसर सुल्तान गनाई, राष्ट्रीय लोकदल के गुलाम कादिर रैथर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ज़हूर अहमद मलिक, आज़ाद उम्मीदवार माजिद अशरफ, साकिब रहमान मखदूमी, जावेद अहमद वानी और फारूक अहमद भट्ट इस मैदान में शामिल हैं। माजी की इस नशिस्त की तारीख के अवराक जब हमने पलटे तो 1962 में इस नशिस्त से अब्दुल सलाम ने कामयाबी दर्ज की, जबकि 1967 और 1972 में कांग्रेस के मोहम्मद मकबूल भट्ट ने कामयाबी हासिल की। 1977 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 30,000 वोटों की फ़र्क से इस नशिस्त को अपने नाम किया। 1983 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के गुलाम मोहिउद्दीन सल्ती को 31,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 1987 में दूसरी मरतबा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के अब्दुल खालिक सोफी को 30,000 वोटों से शिकस्त दी। 1996 में आते आते सियासी मंजरनामा पूरी तरह से बदल गया। डॉक्टर अब्दुल्ला ने तीसरी बार इस नशिस्त से कामयाबी हासिल की और कांग्रेस के काजी मोहम्मद अफजल को 13,000 के करीब वोटों के फ़र्क से हरा दिया। ताहम 2002 की इलेक्शन में काजी मोहम्मद अफजल ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने इस नशिस्त से उमर अब्दुल्ला को 3,000 वोटों से हरा दिया। 2008 में इस नशिस्त से उमर अब्दुल्ला की फिर से वापसी हुई। काजी अफजल को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2014 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस नशिस्त को अपने नाम कर दिया। नाज़रीन, शेख इशफाक जब्बार ने काजी मोहम्मद अफजल को 597 वोटों से हरा दिया है। ताहम अब की बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आखिर में इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ, मुझे हार जीत से गरज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। फिलहाल आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।